दिल्ली की राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब जो जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थी जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड है। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया। और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले।
अब ये स्टिंग देखने के बाद एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोले गए वो बात, और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ये कहना चाहेंगे कि या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। पर सत्ता के नशे में डूबे हुए केजरीवाल जी से हमें आशा कम है, परंतु भाजपा स्पष्ट रूप से मांग करती है या तो इसके लिए माफी मांगे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। और यह वाक्य कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए, और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग ने आपको दिखा दिया। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें, सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ कार्रवाई करेंगे, उनसे कहिए माफी मांग ले, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग ले। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए। देखिए, यह विषय सीबीआई के संज्ञान में है। जांच एजेंसियां हर चीज के ऊपर वस्तुनिष्ठ आधार पे, यानी ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, पर सवाल तो उन पे है, वो आकर कहें कि यह सही नहीं है, वो आकर इतना ही साहस करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। और इतना ही नहीं, इतना गंभीर आरोप कि लाभार्थियों ने बैठकर नीति बनाई, द बेनिफिशियरीज हैव सेट डाउन विद द गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी। ये है नई राजनीति का नया चरण। ये स्टिंग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मान्यवर, हमने सिर्फ आपके संज्ञान में प्रेषित किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से,
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दें कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। प्लीज ये प्रेस किसी दूसरे विषय पर है, इसमें मैं मोहित भट्ट टाइम्स आपकी इस बात 1 बजे आप मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का एक बड़ा हम जो है एक्सपोजे आएंगे लेके आएंगे, तो आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके स्क्रीन पर जवाब देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनका एक स्टैंडर्ड जवाब जो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेके ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे जो भी आपने पॉइंटेड सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है। वो स्टैंडर्ड जवाब रहा ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, 4 दोस्तों ने बैठा लिया, उसका मेरा छोटा भाई है वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है। थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है वो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करें। देखिए, स्टिंग का सवाल उनसे इसलिए है कि वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग की नीति को वैधानिकता देने की बात कही थी। हम बार बार कह रहे हैं ना, एक बार वो सार्वजनिक रूप से बयान दें, कहें जो मैंने बोला था। जैसे मैं अनेक बार अपना स्टैंड बदल चुका हूं, अब न मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, अब न मैं ये कहता हूं मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, उसी प्रकार से कह दें। अब मुझे अन्ना को बरगलाया गया था, कांग्रेस से समर्थन लिया था, सब कुछ जिस प्रकार से बदला है, तो उसी प्रकार से यह भी स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी बात बदल दी थी। और मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगा, देयर इज अ प्रिवेलिंग सेंटिमेंट that politics has become a profession, but we believe that politics is not a profession, it is a mission. But the character of Aam Aadmi Party shows that for them politics is commission. ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन आपने बोला कि आप संज्ञान में लेकर आए, लेकिन ईडी के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है कि कोई एक्शन नहीं होगा, और इसके चलते आम आदमी पार्टी कहती है कि चूंकि कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, यदि कुछ होता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती। तो गिरफ्तारी कब तक होगी, ईडी कब संज्ञान में लेगी सिस्टम ऑपरेशन को? देखिए, जब एक संस्था उस पर कार्रवाई कर रही है, एक जांच एजेंसी, तो उस जांच एजेंसी की प्रक्रिया के तहत दूसरी जांच एजेंसी भी समय पर कार्रवाई करेगी। मगर मैं तो पुनः कह रहा हूं, हियर द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल, एंड दोज हु ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ as the flag bearer of the highest moral values, and they are trying to dodge the morality on the disguise of or on the pretext of technicality. And evidence also to take the case forward, because again the Aam Aadmi Party continues to say that the agencies found nothing when they are investigating. It is, I think, a similar type of question which has been asked by previous journalists also. So I just want to say that as far as the substantivity of this investigation, since we have taken it from the public domain, so agencies which are investigating on the various aspects, they will also take into cognizance and take up whatever the fact they consider fit for pursuing the further investigation. But again, I am saying, as far as Aam Aadmi Party is concerned, such a serious moral turpitude issues have been raised. At least they can come and say that those who are the biggest beneficiary of this scam, we have never interacted with them, and they are not having any role in the making of the policy. But still, if they are not saying, then we can say categorically कि दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है, इसीलिए दाल को लगातार घुमाते जा रहे हैं।